पहाड़ी छाव पहाड़े रुनेरा सिद्ध सदा कुनाना हम थे कुनेरा सिद्ध सदा कुनाना हम थे कुनेरा। तो दोस्तों जागेश्वर पहुंची नहीं है, उससे पहले ही मेन रोड में जाम लग गया। डालो हाँ जोड़ दो जो बनाओगा लगता है। बाय बाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बोलोगा उबराई तो सब जगह मैसेज लगा है। चाबी कहाँ है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, रात की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ सुबह के 7 बजे से। तो आज का शुरू था हमारा जागेश्वर महादेव मंदिर अल्मोड़ा। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं जागेश्वर महादेव मंदिर। और आज का मौसम कैसे है देख लो आप लोग, मौसम बढ़िया है। अभी तो कोहरा लगा है, कोहरा भी नहीं लगा है। बारिश होने की वजह से जंगल में आग लग रही थी, तो आग लगने की वजह से मौसम ऐसा हो रहा है। वो तो मौसम तो किल्लर ही है। तो चलिए दोस्तों आज का सफ़र शुरू करते हैं थल से। और आगे हैं सभी लोग और हम बैठ के हैं। चलो दोस्तों अब निकलते हैं सफ़र पे। तो दोस्तों अभी समय हो रखा है सुबह के 7 बजे। तो हम निकल चुके हैं सफ़र में। ये है थल का मार्केट। सुबह का मौसम हल्का कोहरा जैसा लगा है और कोहरा बारिश न होने की वजह से हो रखा है। जंगलों में काफ़ी आग लग चुकी है। तो दोस्तों निकलते हैं आप थल से और आगे का जो भी लोकेशन जो भी व्यू होगा तो आपको दिखाते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग पे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। मंदिर पहुंच गए। कुछ नहीं लगाया मैंने, बोलो। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उडेरी बैंड। उडेरी बैंड से एक रोड तो जाती है ऊपर धर्मगढ़ कोटमीना को, एक रोड गई सीधे बेजनाग सेरा घाट अल्मोड़ा को। चलिए दोस्तों सफ़र शुरू करते हैं यहाँ से भी आगे को। जो रास्ते में मिल गए थे हमें गोपी दा लाइट मैन। तैयार हो जाओ जा। पहाड़ों का ओ साहिबा हुस्न पहाड़ों का क्या कहना। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अभी बेरीनाग का मार्केट है ये, देख लो आप लोग। तो अभी हो रखा टाइम 8:30 बज चुके हैं। अभी हम बेरीनाग ही पहुँचे हैं। अभी तो सफ़र बहुत लंबा है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से भी फटाफट आगे।
रागर भयो रायगढ़ रायगढ़ भने रागर डाले 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 ये बंदे डाले 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 नाही तकडा नगन होतं ये शेअर साहेब ने आयो चा उसी बारे में मुन्नार मैंने यहीं पर खाया है गंदगी हो रखी है अलचना तो पहुंच गया हमें आप लोग समझ नहीं खाएंगे पहुंच गया दोस्तों दालचीना मार्केट ये है दालचीना का मार्केट पैकिंग कहाँ अपन दिए मंदी में चाहिए ना उसको ज्यादा मत कर पत्नी पकड़ के बाहर फेंक अल्लाह का कसम मंची मां को जमा खाली जा रखा ना आप हटे हो रहे हम तो पकड़ने आ तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बाड़ेछिना। अब हम निकल चुके हैं जागेश्वर धाम मंदिर को। ये वाली रोड जाती है जागेश्वर को। आप पीछे बैंड से मुड़ गए हम, एक तो चले गए हैं ऊपर अल्मोड़ा हल्द्वानी को और हम चले गए। ये है जागेश्वर दन्या बाई उसी दिन लगा चाल मेन रोड है ये, बाईपास तो नहीं मेन रोड है ये। पिथौरागढ़ निकलते हैं यहाँ से दन्या होते हुए। बहुत ही ट्रैफिक है दोस्तों इस रोड में। तो मैं भी पहली बार गया हूँ, जितने भी लोग हम गए हैं आज सफ़र में हम लोग सब पहली बार ही गए हैं यहाँ। हमें तो पता भी नहीं है कि अभी यहाँ से कितना है क्या है। तो यहाँ पे रुक गए थे दोस्तों। हमें भी यहाँ पर से है आगे 7-8 किलोमीटर ही है, तो यहाँ पे हम थोड़ा फ्रेश होने के लिए रुक गए थे यहाँ पर। गाड़ी में काफ़ी लंबा सफ़र हो गया है दोस्तों। अभी हम पहुँचने वाले हैं जागेश्वर धाम। यहाँ से 8-9 किलोमीटर ही है। आगे आगे बैठ जाओ। तेरा पता ही नहीं चला यहाँ कोई गुंडा और अगर के गुंडी अगर के बजाय यहाँ गुंडा निकला तो दोस्तों हम लगभग पहुँच ही गए हैं मेरे ख्याल से। यहाँ से एक रोड तो चली गई ऊपर पिथौरागढ़ को, एक रोड गई नीचे जागेश्वर मंदिर को। यहाँ से 3 किलोमीटर है जागेश्वर अभी मंदिर। चलिए दोस्तों चलते हैं मंदिर। तो दोस्तों यहीं गाड़ियों का जाम देख सकते हो आप, यहीं से कितनी ट्रैफिक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर में कितनी भीड़ होगी। गाड़ियों की लाइन यहीं से लगनी शुरू हो गई है। अभी तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे जाना है। अब देख लेंगे यहाँ पार्किंग में कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हैं। अब जाना है हमने यहाँ से आगे। अब देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हैं। एक पार्किंग की फ़ोटो है ये। जाएंगे इससे आगे और भी पार्किंग है जो जिसमें पूरे गाड़ियाँ भर रखी हैं। आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि आगे वो कितनी भीड़ होगी मंदिर में आज। ये देख लिए दोस्तों। मंदिर का यहाँ से आगे को गाड़ी जाने के लिए मना कर रहे हैं। पुलिस वाले हैं यहाँ पे होमगार्ड, पर हम तो चले गए आगे। हमने बोला कि आगे
पैसेंजर को छोड़ के हम वापस आएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे को चलते हैं। अगर आगे को जगह मिले तो वहीं रोक देंगे, नहीं तो फिर गाड़ी वापस आके यहीं पार्किंग करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों क्या है आगे का सीन देखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे को। यहाँ तो देखते हैं कितना है पैदल, 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। अगर हम वहीं पे गाड़ी रोक देते तो वहीं से अगर हमने पैदल चलना होता तो हालत ख़राब हो जानी थी। 2-3 किलोमीटर का रास्ता है शायद। देखते हैं कितना है आगे लंबा। तो दोस्तों 2-3 किलोमीटर तो आगे हम, लेकिन अभी भी है आगे शायद मेरे ख्याल से। अभी तो कहीं मंदिर गाड़ियाँ कुछ दिख नहीं रही हैं, तो पैदल तो बहुत चलना होता दोस्तों। तो इससे वो तो अच्छा हुआ कि हम गाड़ी पे ही आ गए। देख लीजिए दोस्तों आगे का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़े रुनेरा सिद्ध सदा कुनाना हम थे कुनेरा, सिद्ध सदा कुनाना हम थे कुनेरा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर के आसपास से। यहाँ पे लगा दी हमने गाड़ी पार्किंग अपनी। अब यहाँ से चलते हैं पैदल आगे को। काफ़ी जाम है इस रोड में। तो दोस्तों आज देखते हैं मंदिर में कितनी भीड़ है। गाड़ी की जिस हिसाब से गाड़ियाँ लगी हैं उस हिसाब से तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मंदिर पे। तो गाइस फाइनली पहुंच रहे हैं हम जागेश्वर महादेव मंदिर। और भीड़ तो काफ़ी है यहाँ, अभी थोड़ा चलना है। देख लीजिए दोस्तों यह है जागेश्वर धाम मंदिर का खूबसूरत सा नज़ारा। कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे, देख लो। है मार्केट, जागेश्वर धाम का मार्केट है, देख लीजिए दोस्तों। ये देख लो दोस्तों यहाँ लगे हैं तो सारी दुकानें, ताज़े ताज़े फूल की टोकरी सहित सब। हाँ दीदी तो दोस्तों अब यहाँ से लेते हैं मंदिर के लिए सामान। मंदिर के पूजा पाठ के लिए सामान ये है। हाँ मंदिर का सामान तो ले लिया। अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने, जागेश्वर धाम। आओ जूते चप्पल की उतार लो, यहाँ उतार लो। आओ आओ जी, यात्रीगण कृपया ध्यान। तो दोस्तों यहाँ भी लगी है लाइन। और खोलने हैं यहाँ जूते चप्पल। ऊपर में रखो, यहाँ हाँ ऊपर में रखो। लगी है भीड़ काफ़ी है। और यहाँ तो हमने खोल दिए हैं जूता चप्पल। अब हम चलते हैं लाइन पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। ये धार्मिक स्थान 100 से भी ज़्यादा प्राचीन मंदिरों का घर है, इसीलिए इसे जागेश्वर घाटी मंदिर या जागेश्वर धाम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जागेश्वर धाम भगवान सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
कहा जाता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ हुई। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम और भगवान शिव की तपोस्थली माना जाता है। अभी दर्शन कर लीजिए, आराम से चढ़ाइए। ना बहुत है यह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत संरक्षित है। यह स्थान कई खूबसूरत मंदिरों का संग्रह स्थल है, जिसमें दांडेश्वर मंदिर, चंडिका मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी, नवग्रह मंदिर, पिरामिड मंदिर और सूर्य मंदिर शामिल हैं। जागेश्वर के मंदिरों का इतिहास अस्पष्ट है। यह स्थल भारत के उन चुनिंदा प्राचीन स्थलों में गिना जाता है जहां अध्ययन और विद्वानों का ध्यान नहीं पहुंच पाया। फिर भी यहां मौजूद कई मंदिरों की वास्तुकला और शैली को देख इन्हें 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य का बताया जाता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की माने तो यहाँ कुछ मंदिर गुप्त काल के बाद और कुछ मंदिर दूसरी शताब्दी के बताए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये मंदिर कत्यूरी या चांद राजवंश के दौरान के हो सकते हैं, लेकिन इन तथ्यों को बल देने के लिए पुख्ता जानकारी या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस स्थल को लेकर यह भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इनमें से कुछ मंदिरों का निर्माण किया था। पत्थर खड़े का देखा बहुत जगह पर पीछे चलो इधर पाजा इधर में हरी है बहुत है ये लास्ट में नहीं आएगा लास्ट में नहीं फोटो जितना बांटो उतना अच्छा। बाहर में तो बहुत होते हैं बाहर गए तो भाई यार वो बेच रहे हैं हम बच्चे वाले चलो
तो बात ही अच्छा मिल गया। नीचे नदी भी है। कुंडू हो गया नीचे जटा आ जाएगा नीचे में चले नीचे जटा कुंडे डालो हाँ जोड़ दो जो बना होगा अच्छा करना नमो तो फैशन में आ रहा एकदम जेब में आता है कितने बांध दिख रहे हैं याद ही कर रहे हैं इधर पे से खींचना आपको मिल गया लो इधर पा जा इधर पा तो जाओ तो चलिए दोस्तों पूरे मंदिर के दर्शन और मंदिर में घूम के तो आगे हम लोग पूजा पाठ कर करके और अब चलते हैं वापस स्थल को। और ये है कुछ नज़ारे जागेश्वर धाम मार्केट के, वो आगे जो पैकेट आया था 50 का पैकेट अरे वहाँ खाली भैया थोड़ा पिछड़ा रास्ते जा रहे हैं तो गाड़ी बैग करानी दिखा तेरे को ना तो ध्यान नहीं रहा अरे बैग कर रखा लेना जन गाड़ जाओ और ट्रेन में गया आ मेरे कमर दर्द हो रही है खीरा पैदल ही चलना पड़ता नहीं तो या पैदल ऊंची नहीं है हाँ। गाड़ी में कैसा लगा मंदिर? को ले जाएंगे रुक जा तुमको कैसा लगा रे? कुछ पूछ रहे कैसा लगा के अच्छा लगा भूख भरा उसको मोमो नहीं खाया ना उसने तो अच्छा नहीं लगा उसको। और तेरे को मेरे को तो भूख भरा लगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा सबसे था मन में तसल्ली पूरी होगी मन की इच्छा पूरी हो गया बुलावा आया लोगों की इच्छा द्वार कुंभ बनाने की होती है तो यहाँ चले गए भी ये एक की बात हुआ क्यों ठहरा तो देखिए दोस्तों वापसी में भी इतना जाम लग गया कि हम 3 किलोमीटर जाम बता रहे हैं आगे को। वापसी आने के टाइम का नज़ारा है ये, काफ़ी लंबा जाम है दोस्तों। पता नहीं कितने टाइम पे खुलने वाला है जाम। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं मेन रोड पे। अब ये चौराहा तिराया दिख रहा है, एक रोड जो आगे को जा रही ये है पिथौगढ़ वाले रोड। अब हम आएंगे वापस और बाड़े छीना धौल छीना और शेराघाट वाले रोड में। ये दोस्तों हमने गाड़ी मोड़ दी है यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ से आगे अपने घर को। अपने लगेगा तो दोस्तों सुबह से कुछ नहीं खा रखा था हमने, आज खाने में लेट ही हो गया। यहाँ पे लगा है खाना, अब खाते हैं हम यहाँ खाना। कौचला में खा रहे हैं हम, मैं भी खाना बाड़ी छिना से थोड़ा कहाँ जा रहा है पीछे, धौलछिना से पीछे। तो सुबह से भूख लगी थी ये सबको, तो अभी अब खाने का टाइम मिला। तो अभी टाइम तो काफ़ी हो गया, अभी टाइम हो रहा है
करीब 3, साढ़े 3, 4 बज चुके हैं अभी। तो अभी खाना करते हैं शुरू। दोस्तों खाना हम सुबह घर से ही बना के ले गए थे, लेकिन खाने का टाइम नहीं मिला हमें। रास्ते में तो जाम था कि कहीं रुक भी नहीं सकते थे। तो अभी करते हैं खाना शुरू। डालो। तो दोस्तों खाना तो खा लिया हमने। वो लगा मुंह पे। कहाँ पे? पूरे मुंह जैसे हो रहे पूरे इसमें। दो। पानी पी लो। बड़ा नहीं खा रहा। तो दोस्तों खाना खा के हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। अब लग गए हैं रास्ता ढल घर को रास्ता। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का यह ब्लॉग, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो दोस्तों बाय बाय।